दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच इस महामुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज सेमीफाइनल मुकाबले में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की टीम जब मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोनों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की स्विंग और उछाल को पहले परखा, फिर सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरुआत में गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, लेकिन तीसरे ओवर से ही भारतीय ओपनर्स ने गियर बदल दिया। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और फिर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इसी ओवर से भारत की पारी को रफ्तार मिलने लगी। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपना अंदाज दिखाया और एक शानदार पुल शॉट पर छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उसी ओवर में अभिषेक ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे। संजू अपनी टाइमिंग और प्लेसमेंट से चौके बटोर रहे थे, जबकि अभिषेक अपनी ताकत से गेंदबाजों पर हमला बोल रहे थे। पावर प्ले के दौरान भारतीय टीम का रन रेट तेजी से बढ़ने लगा और इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक शर्मा ने आदिल राशिद को निशाने पर लिया। इस ओवर में उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और सिर्फ 23 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 81 रन पहुंच चुका था। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। संजू सैमसन ने कवर ड्राइव, फ्लिक शॉट और कट शॉट से चौकों की बरसात जारी रखी। वहीं अभिषेक ने स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर लंबे शॉट्स खेले। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 124 रन हो चुका था और यह साझेदारी इंग्लैंड के लिए बड़ी परेशानी बन गई थी। 13वें ओवर तक दोनों ने मिलकर 158 रनों की शानदार साझेदारी कर ली। संजू सैमसन इस दौरान बेहद आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने 35 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। लेकिन 13वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में संजू डीप कवर पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी पारी को सलाम किया। संजू के आउट होने तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर डटे हुए थे और टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ये 158 रनों की ओपनिंग साझेदारी भारत की पारी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, जिसने मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी। संजू सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 15वें ओवर में टीम के स्कोर को 169 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर सूर्या भी काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। इस तरह से 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 181 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे आए, लेकिन उनको विल जैक्स ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब बता दें कि सूर्या कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 16 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए तिलक वर्मा को भी दूसरी ही गेंद पर जैक्स ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वह तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जिम्बाब्वे खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले हार्दिक पांड्या, अब पांड्या और अभिषेक शर्मा पर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 18वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 18वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 228 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 19वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा।
इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिकार बन गए और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 46 गेंदों पर 96 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। आपको बता दें कि इसके बाद पांड्या का साथ देने के लिए ऑलराउंडर शिवम दुबे मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। यहां पर आपको बता दें कि आते ही शिवम दुबे ने दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 20वें ओवर में पांड्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की, वाकई में वो देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 45 रन ठोंक डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 276 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 18 गेंदों पर 55 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खतरनाक छक्के और 4 चौके भी निकले थे। वहीं शिवम दुबे ने भी 6 गेंदों में 21 रनों की शानदार पारी खेली। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो इंग्लैंड को 276 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो इंग्लैंड को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। 277 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने इस बार शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। पारी की शुरुआत करने आए फिल सॉल्ट और विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने पहले ही ओवर से संकेत दे दिए कि वे सिर्फ टिकने नहीं बल्कि जवाबी हमला करने उतरे हैं। दूसरे ओवर में बटलर ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेजा और अगली ही गेंद पर पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। पावर प्ले में इंग्लिश बल्लेबाजों ने जोखिम लिया और उसका फायदा भी मिला। 6 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 66 रन बिना किसी नुकसान के था। भारतीय गेंदबाज लय तलाशते दिखे। हालांकि 7वें ओवर में बदलाव आया जब आर्शदीप सिंह ने शानदार स्लोअर बॉल पर बटलर को 27 रन पर कैच करा दिया। उस समय स्कोर 74 रन था। इसके बाद हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और आते ही स्पिनरों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर रन रेट को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर फील शॉल्ट अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 9.5 ओवर में 44 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। वेस्टइंडीज 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन पर था। मध्य ओवरों में हैरी ब्रूक और जैकब बथेल ने आक्रामक साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 5 ओवर में 60 रन जोड़ दिए। 14 ओवर तक स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 177 रन था और मुकाबला पूरी तरह जीवित था। बथेल ने 18 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, लेकिन 14.4 ओवर में आउट हो गए। अब आखिरी 6 ओवर में 99 रन की जरूरत थी। ब्रूक ने मोर्चा संभाले रखा और 31 गेंदों में 58 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर बड़े शॉट लगाए। 16 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था और मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। लेकिन डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। बुमराह ने 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट भी झटका। 19वें ओवर में अर्शदीप ने हैरी ब्रूक के बाद आए टॉम बेंटन को 15 रन पर आउट कर दिया। आखिरी ओवर में 44 रन की दरकार थी, जो लगभग नामुमकिन था। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज 6 विकेट के नुकसान पर 249 रन तक ही पहुंच सकी। इस तरह 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम ने दमदार कोशिश जरूर की, लेकिन 28 रन से मुकाबला हार गई। शुरुआत आक्रामक रही, मध्य ओवरों में उम्मीद जगी, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों की सटीक यॉर्कर और संयम ने मैच का रुख तय कर दिया।